गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12th इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक में चैप्टर नंबर 2 लॉस्ट स्पिरिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ लॉस्ट स्पिरिंग? लॉस्ट स्पिरिंग पार्ट के लेखक कौन है? करेक्ट आंसर एनिस जंग। सेकेंड क्वेश्चन, दिस स्टोरी इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम विच बुक ऑफ द ऑथर? यह कहानी लेखक की किस पुस्तक का अंश है? करेक्ट आंसर ए, लॉस्ट स्पिरिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, यानी खोया हुआ बसंत, चोरी हुए बचपन की कहानियाँ। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट डज द ऑथर एनालाइज इन द स्टोरी? लेखक कहानी में क्या विश्लेषण करता है? करेक्ट आंसर, पुअर चिल्ड्रन एंड देयर एक्सप्लॉयटेशन, यानी गरीब बच्चे और उनका शोषण। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्पिरिंग? लॉस्ट स्पिरिंग कहानी का केंद्रीय विषय क्या है? करेक्ट आंसर, पिटिएबल पुअर चिल्ड्रन एंड देयर लॉस्ट चाइल्डहुड, यानी दयनीय गरीब बच्चे और उनका खोया बचपन। फिफ्थ क्वेश्चन, व्हाट फोर्सेस द चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन? बच्चों को शोषण का जीवन जीने के लिए क्या मजबूर करता है? एक्सट्रीम पॉवर्टी, यानी अत्यधिक गरीबी। सिक्स्थ क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द पेरेंट्स? लेखक के अनुसार माता पिता के लिए कचरा क्या था? करेक्ट आंसर, मीन्स ऑफ सर्वाइवल, यानी अस्तित्व के साधन। सेवेंथ, अकॉर्डिंग टू द ऑथर व्हाट वाज गार्बेज फॉर द चिल्ड्रन? लेखक के अनुसार बच्चों के लिए कचरा क्या था? आ वंडर, एक चमत्कार बच्चों के लिए कचरा था। एट्थ क्वेश्चन, हु वाज साहेब? साहब कौन था? आ रैग पिकर, यानी एक कूड़ा बीनने वाला। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट वाज साहेब लुकिंग फॉर? साहेब क्या ढूंढ रहा था? गोल्ड, यानी सोना। इज साहेब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल? क्या साहेब चाय की दुकान पर काम करके खुश है? नो अर्निंग बट नो फ्रीडम, यानी नहीं कमाई तो लेकिन स्वतंत्रता नहीं, इसलिए वो टी स्टॉल पे काम करके खुश नहीं है। 11th क्वेश्चन, वाई डिड साहब ए आलम नॉट गो टू स्कूल? साहब ए आलम स्कूल क्यों नहीं जाता था? हैड नो मनी टू पे फीस, फीस देने के लिए पैसे नहीं थे। 12th क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साहब ए आलम? साहब ए आलम का अर्थ क्या है? लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी ब्रह्मांड के मालिक। 13 क्वेश्चन, वेयर वॉज साहब एम्प्लॉयड? साहब कहाँ कार्य करता था? एट अ टी स्टॉल इन सीमापुरी, सीमापुरी में एक चाय की दुकान पर। 14 क्वेश्चन, वाई डिड द ऑथर कॉलिंग गार्बेज एज गोल्ड इन द स्टोरी? कहानी में लेखक कचरे को सोना क्यों कह रहा है? आंसर, बिकॉज ऑफ इट्स एनकैशमेंट वैल्यू, यानी इसके नकदीकरण मूल्य के कारण। What do the boys appear like to the author in the story? कहानी में लेखक को लड़के कैसे दिखते हैं? मॉर्निंग बर्ड्स, यानी सुबह के पक्षी। नेम द बर्थ प्लेस ऑफ द ऑथर? लेखक के जन्म स्थान का नाम बताइए। करेक्ट आंसर, राउरकेला। 17 क्वेश्चन, व्हाट डज द टाइटल लॉस्ट स्प्रिंग सिंबलाइज? लास्ट स्प्रिंग शीर्षक किसका प्रतीक है? लॉस्ट ब्लूमिंग चाइल्डहुड, खोया हुआ बचपन। साहब हेल्ड फ्रॉम विच प्लेस? साहेब किस स्थान से थे? ग्रीन फील्ड्स ऑफ ढाका, ढाका के ग्रीन फील्ड से। 19 क्वेश्चन, वाई डिड साहब गो थ्रू गार्बेज डम्प्स? साहेब कूड़े के ढेर से क्यों गुजरे? टू फाइंड अ सिल्वर कॉइन, चांदी का सिक्का खोजने के लिए। आ रुपी, 1 रुपए के लिए। आ 10 रुपी नोट, 10 रुपए के नोट के लिए। ऑल ऑफ दीज, ये सभी। तीनों आंसर करेक्ट हैं, इसलिए इसमें डी ऑप्शन सही होगा। इन सभी के लिए जो है साहब कूड़े के ढेर से गुजरा। 20 क्वेश्चन, वाई डिड साहेब लीव हिज हाउस? साहेब ने अपना घर क्यों छोड़ा? बिकॉज द स्ट्रोम स्वेप्ट अवे हिज हाउस एंड फील्ड, क्योंकि तूफान ने उसके घर और खेत को बहा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट फोर्स
वॉट फोर्स्ड साहेब टू बी अ रैग पिकर, साहेब को कूड़ा बीनने के लिए किस बात ने मजबूर किया? हार्ड वर्क, डेस्टिनी, पीपल अराउंड हिम, एक्यूट पॉवर्टी। और करेक्ट आंसर होगा एक्यूट पॉवर्टी, मतलब तीव्र गरीबी के कारण साहेब को कूड़ा बीनने के लिए मजबूर होना पड़ा। वेयर इज सीमापुरी, सीमापुरी कहाँ है? करेक्ट आंसर ईस्ट दिल्ली यानी पूर्वी दिल्ली में। 23rd क्वेश्चन, वाई डिड साहेब लीव ढाका, साहेब ने ढाका क्यों छोड़ा? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ इनफ फूड यानी पर्याप्त भोजन की कमी के कारण। 24, हु आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पुअर कंडीशन ऑफ बैंगल मेकर्स इन फिरोजाबाद, फिरोजाबाद में चूड़ी निर्माताओं की खराब स्थिति के लिए कौन जिम्मेदार है? पेरेंट्स, माता पिता, सोसाइटी, समाज, ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाह, या ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी। और करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी जो है फिरोजाबाद में चूड़ी के निर्माताओं की खराब स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं। 25 नंबर पे क्वेश्चन, व्हाट एफर्ट्स कैन हेल्प मुकेश मटेरियलाइज हिज ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ कार ड्राइवर, मुकेश के कार चालक बनने के सपने को साकार करने में कौन से प्रयास मदद कर सकते हैं? हार्ड वर्क यानी कड़ी मेहनत, गोइंग टू गैरेज यानी गैरेज में जाना, गाइडेंस ऑफ हिज ऑनर यानी उसके मालिक का मार्गदर्शन, एंड ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी। और करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी जो है कड़ी मेहनत, गैरेज में जाना, मालिक का मार्गदर्शन, सारी चीज़ें जो है मुकेश को कार चालक बनने के लिए के सपने को साकार करने में हेल्प करता है। 26 क्वेश्चन, व्हाट आर द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री, कांच की चूड़ियों के उद्योग में काम करने के क्या खतरे हैं? पुअर हेल्थ खराब स्वास्थ्य, इम्पेयर्ड विजन बिगड़ा हुआ दृष्टि, मिजरेबल लाइफ दयनीय जीवन, ऑल ऑफ दीज यानी ये सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। 27 क्वेश्चन, हु एम्प्लॉयज द लोकल फैमिलीज ऑफ फिरोजाबाद, फिरोजाबाद के स्थानीय परिवारों को कौन रोजगार देता है? ब्यूरोक्रेट्स यानी नौकरशाह, मर्चेंट्स यानी व्यापारी, पॉलिटिशियंस यानी राजनेता, द ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री यानी कांच उड़ाने वाला उद्योग यानी ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री जो है ये उन्हें व्यापार देता है, रोजगार देता है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री या उद्योग का क्या कार्य है? टू मेक विंडोज खिड़कियां बनाने के लिए, टू मेक डोर्स दरवाजे बनाने के लिए, टू मोल्ड ग्लास कांच मोल्ड करने के लिए, टू मोल्ड ग्लास एंड मेक कलरफुल बैंगल्स कांच को मोल्ड करने के लिए और रंगीन चूड़ियाँ बनाने के लिए। और कांच जो ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री है उनका काम है कांच मोल्ड करके रंगीन चूड़ियाँ बनाने के लिए। लास्ट ऑप्शन इसमें करेक्ट होगा। 29 क्वेश्चन, व्हाट मेक्स द वर्किंग कंडीशंस ऑफ द चिल्ड्रन वर्स्ट इन द ग्लास इंडस्ट्री, कांच उद्योग में बच्चों की काम करने की स्थिति सबसे खराब क्या है? डार्क डिंगी सेल्स विदाउट लाइट एंड एयर, प्रकाश और हवा के बिना डार्क डिंगी सेल, डेजलिंग एंड स्पार्कलिंग ऑफ बेल्डिंग लाइट और चमकदार और स्पार्किंग, हाई टेम्परेचर उच्च तापमान, ऑल ऑफ दीज ये सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज, ये सभी जो है कांच के उद्योग में बच्चों की काम करने की स्थिति सबसे खराब इन्हीं कारणों से होती है। व्हाट एक्सक्यूज डू द रैग पिकर्स गिव फॉर नॉट वियरिंग चप्पल्स, 30 क्वेश्चन है, कूड़ा बीनने वाले चप्पल ना पहनने का क्या बहाना देते हैं? मदर्स डोंट गिव, माताएं नहीं देती, नो इंटरेस्ट कोई रुचि नहीं, और ट्रेडिशन एक परंपरा, ऑल ऑफ दीज ये सब। करेक्ट आंसर होगा ये सब। 31 क्वेश्चन, हु इज मुकेश, मुकेश कौन है? बैंगल मेकर चूड़ी निर्माता। व्हाट आर द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटी इन द लेसन, 32 नंबर के क्वेश्चन में है, पाठ में गांवों से शहर के और लोगों के पलायन के क्या कारण हैं? स्वीपिंग ऑफ हाउसेज एंड फील्ड्स बाय स्टॉर्म, तूफान से घरों और खेतों की जो है नष्ट हो जाना, स्वीप हो जाना,
इसका कारण से गांव से शहर की ओर लोगों का पलायन। फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। 33. What compels the workers in Bengal industry of फिरोजाबाद to poverty? फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में श्रमिकों को गरीबी के लिए क्या मजबूर करता है? कास्ट एंड एंसेस्ट्रल प्रोफेशन, जाति और पैतृक प्रथा, कर्म थ्योरी एंड सोसाइटी, कर्म सिद्धांत और समाज, ब्यूरोक्रेट्स एंड पॉलिटिशियंस, नौकरशाह और राजनेता, ऑल ऑफ दीज और ये सभी। करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। इन्हीं कारणों से फिरोजाबाद के चूड़ी उद्योग में श्रमिकों को गरीबी के लिए मजबूर होना होता है। द सिटी ऑफ फिरोजाबाद इज फेमस फॉर व्हाट? फॉर बैंगल्स, यानी चूड़ियों के लिए। 35th क्वेश्चन, फिरोजाबाद इज द सेंटर ऑफ विच इंडस्ट्री? फिरोजाबाद किस उद्योग का केंद्र है? ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, यानी ग्लास ब्लोइंग उद्योग के लिए। हाउ इज मुकेश एटीट्यूड डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ हिज फैमिली? मुकेश का रवैया उसके परिवार से कैसे अलग है? बीइंग डेयरिंग, फर्म एंड क्लियर, साहसी, दृढ़ और स्पष्ट। 37 क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन्स ऑफ सर्वाइवल इन सीमापुरी? सीमापुरी में जीवित रहने का क्या साधन है? रैक पिकिंग, यानी कूड़ा बीनना। व्हाट इज द मेटाफोरिकल सिंबल ऑफ सीमापुरी इन द लेसन? पाठ में सीमापुरी का लाक्षणिक प्रतीक क्या है? करेक्ट आंसर अ लिटिल हेल, थोड़ा नरक। व्हाट इज मुकेश ड्रीम? मुकेश का सपना क्या है? टू बी अ मोटर मैकेनिक, मोटर मैकेनिक बनने का। लास्ट क्वेश्चन, व्हाट चेंज डिड एनिस जंग सी इन साहेब व्हेन सी saw him standing by the gate of the neighborhood club? अनिस जंग ने साहब में क्या बदलाव देखा जब उसने उन्हें पड़ोस के क्लब के गेट के पास खड़ा देखा? एज इफ लॉस्ट हिज फ्रीडम, अब मानो अपनी स्वतंत्रता खो दी हो। लॉस्ट ऑनरशिप, स्वामित्व खो दिया। लॉस्ट जॉय, खोया आनंद। एंड ऑल ऑफ दीज, ये सभी। और करेक्ट आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। सो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने आपके सामने रखे, इन्हें आप पढ़िए, समझिए, याद कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।